हो गया चालू। तो हेलो 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 भैया मेरे रैंक याद वालों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले जय श्री श्याम और जय श्री बालाजी। आप सभी का दिन भैया अच्छा जाए। तो भैया ये वीडियो भाई सुबह के 8 बजे बन रही है यार, तुम लोग तो सो रहे हो हैं, और हम यहाँ से भैया घर से दूर यहाँ पे स्टूडियो में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो भैया आज अपना होने वाला है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन कवर करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और भैया डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया बने रहिएगा और भैया पेन कॉपी लेके बैठिएगा। हाँ तेरे से बोल रहा हूँ, तेरे से भैया पेन कॉपी लेके बैठना। ठीक है, ठीक है भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं भैया क्या सर, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सर डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल सर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। बिल्कुल भाई यही बात है। ठीक है सर। तो सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम तो पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि पार्टिकल केवल और केवल एक ही दिशा में भाग रहा होगा। अगर पार्टिकल एक्स में भाग रहा है तो वो एक्स ही में ही भाग रहा होगा, अगर पार्टिकल वाई में भाग रहा है तो वो केवल और केवल वाई में भाग रहा होगा, और अगर पार्टिकल जेड में भाग रहा है तो वो केवल और केवल जेड में ही भाग रहा होगा। तो अगर मैं एक बार के लिए ऐसा मान के चलूं कि जो पार्टिकल है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में भाग रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं ये तेरी एक्स एक्सिस हो गई। बिल्कुल सर, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। तो जो पार्टिकल होगा, मान लीजिए जो तू है, ठीक है, मैं बाल बना दूं तेरे थोड़े से, तो भैया ये जो तू है, तू केवल और केवल क्या कर रहा होगा, तू एक्स एक्सिस में ही भाग रहा होगा या दौड़ रहा होगा। लेकिन तू बोलेगा कि सर क्या मैं हमेशा आगे ही भागूंगा? नहीं भाई, अगर तू एक्स एक्सिस में भाग रहा है तो तू आगे भी जा सकता है, आगे जाने के बाद तू पीछे मुड़ के एक्स एक्सिस में ही वापस भी आ सकता है। तो भैया ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर तू एक ही एक्सिस में भाग रहा है तो इसका मतलब तू आगे 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 भागता रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, कहीं भी भाग सकता है एक्स एक्सिस में, आगे पीछे कहीं भी भाग सकता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो ये हमने पढ़ लिया था सर क्या, डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब सर हमने एक चीज और पढ़ी थी सर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में के लिए मैंने बताया था कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि सर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप ये देख लो कि पार्टिकल फाइनली कहां पे है, पार्टिकल शुरू में कहां पे है, और डिवाइडेड बाय उतना टाइम इंटरवल कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी उस पार्टिकल की उस टाइम इंटरवल के लिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो इसका मतलब अगर तू इसको यहां पे लिखेगा तो सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय, अगर मैं टोटल टाइम को एक बार डेल्टा टी से दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। तो अगर अपन इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझे तो मैं अगर क्वेश्चन बोलूं तो कुछ इस प्रकार से, अ पार्टिकल, साथ साथ लिख लेना भाई, इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन ऑन एक्स एक्सिस such that its displacement, such that its position with respect to time, its position with respect to time is given by x बराबर t square plus 4t. Then calculate क्या कैलकुलेट करना है सर? मैंने तेरे से बोला कि सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकंड से लेके टू
t बराबर 4 सेकंड तक आप मुझे क्या करके बताओ मेरे दोस्त, आप मेरे को बताओ कि भैया एवरेज वेलोसिटी कितनी है किसकी, पार्टिकल की। मान ले अब इसको सर कैसे करेंगे अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला कि भैया तू एक काम कर, वो क्या बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वाला बोलना क्या चाह रहा है वो समझ। वो कहना चाह रहा है सर कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल एक ही एक्सिस में भाग रहा है। और कौन सी एक्सिस है मेरे भाई, वो एक्सिस उसने दे रखी है सर, कौन सी सर, एक्स एक्सिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो सर एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t इस हिसाब से वेरी कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि भैया उसने क्या पूछा तेरे से, एवरेज वेलोसिटी, तो सर इसका मतलब क्या हो गया, उसने मेरे से पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो सर इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, किसमें सर, जिस टाइम इंटरवल में मेरे से पूछा है। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि सबसे पहले इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, एट t बराबर 2 सेकंड पे, भैया इनिशियल कहां से कहां तक पूछा, इनिशियल यही तो होगा। तो t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या था, तो सर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या सर x एट t बराबर 2 सेकंड क्या हो जाएगा, तो तू यहां पे 2 रख दे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 बराबर 8 विच इज इक्वल टू 12। यानी कि उस टाइम पे इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनली जो पार्टिकल है वो कहां पे आ गया, तो सर मैं x फाइनल, इसको मैं x इनिशियल बोलूंगा, और x फाइनल एट t बराबर 4 सेकेंड विच इज इक्वल टू, भैया यहां पे 4 रख दे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 विच इज बेसिकली सर 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 4 का स्क्वायर यानी कि 32। इसका मतलब सर जो पार्टिकल का फाइनल x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x फाइनल बराबर 32, t बराबर 4 सेकेंड। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अब सर सारी कहानी किस में चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है, और अगर सारी कहानी एक्स एक्सिस में चल रही है तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूंगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, इसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका मतलब सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, सर एक्स फाइनल कितना है, अब वेक्टर के साथ है, एक्स एक्सिस में भाग रहा है, एक्स एक्सिस में तो आई कैप जे कैप वाला वो फंडा इस्तेमाल कर ले। सर एक्स एक्सिस के लिए मैं आई कैप बोलूंगा, तो एक्स फाइनल क्या है सर 32 आई कैप माइनस एक्स इनिशियल, सर एक्स इनिशियल के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा 12, एक्स बराबर 12 यानी कि 12 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है मेरे दोस्त, टोटल टाइम है सर 2 सेकेंड विच इज बेसिकली ये कितना हो गया 20 आई कैप डिवाइडेड बाय 2 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये तेरी क्या होगी मेरे दोस्त, ये तेरी होगी एवरेज वेलोसिटी, ये तेरी क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो भैया क्या तेरे को यहां पे समझ में आ रही है कि तेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, तेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ा। तो इसका मतलब क्या तूने इस क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, बिल्कुल सर मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया और फिर मैंने क्या कर लिया एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। तो भैया इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है मेरे भाई, सॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल सर, जल्दी से इसको नोट कर भाई, जल्दी से नोट कर इसको, ठीक है भैया, जल्दी से नोट कर लिया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें तेरे को भैया ग्राफ दे रखा हो, कैसे, मैंने बोला कि भैया मान ले ऐसे दे रखा हो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन ऑन एक्स एक्सिस सच दैट its position versus time relation is given by
सर नोट्स कैसे बनाए भाई? जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूं, जो मैं क्लास में लिख रहा हूं, वो एक एक चीज तू अपनी कॉपी में नोट कर भाई। नोट्स बनाने का यही तरीका है। तू कोटा की किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट में देख ले, किसी भी अच्छे बैच के बच्चों को देख ले भैया, वो यही करते हैं। वो साथ साथ में समझते भी हैं, साथ साथ में लिखते भी हैं भैया, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। बात आ रही है समझ में? मैं कितना ही भले ही यहां पे पीडीएफ वगैरह अटैच कर दूं भैया, उससे भैया नहीं समझ में आता इतना जितना तू अपने हाथों से लिखेगा, जितना उससे समझ में आएगा भैया, उससे बढ़िया तो समझ में आ ही नहीं सकता मेरे पीडीएफ वाले से भी। मैं बोल रहा हूं भैया सीधी बात। अगर तेरे को नोट्स बनाने हैं तो जो लिख रहा हूं साथ साथ में लिखता जा, लिखता जा, लिखता जा। यही नोट्स बनाने का तरीका है मेरे दोस्त, ठीक है? तो भैया जल्दी से इसको नोट करते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशन मोशन ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन इज गिवन बाय एक्स बराबर 3t²। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 2 टू t बराबर 4 सेकेंड, ठीक है? और इसका जो ग्राफ है वो तुझे कुछ इस प्रकार से इसने गिवन कर दिया, मान ले, ठीक है? कुछ इस प्रकार से उसने इसका ग्राफ जो है मेरे भाई क्या कर दिया, गिवन कर दिया। यहां पे दे दिया एक्स एक्सिस, यहां पे दे दिया भैया टाइम एक्सिस। तो अब उसने कहा कि t बराबर 2, तो भैया अगर मैं t बराबर 2 सेकेंड यहां पे डिनोट करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा। मान ले ये t बराबर 2 सेकेंड है, बिल्कुल सर। और वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया उसने कहा t बराबर 4 सेकेंड, तो भैया ये हो गई तेरी क्या सर, t बराबर 4 सेकेंड वाली लाइन हो गई, बिल्कुल सर। अब सर इन दोनों टाइम के करस्पॉन्डिंग मेरे को x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी वो मैं यहां से पता लगा सकता हूं। तो अलग अलग टाइम की वैल्यू रख, तो अलग अलग टाइम की वैल्यू रख, वहां से तेरे को अलग अलग x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां पे तेरे को दिखाऊं तो यहां पे क्या हो जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड के लिए जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x इनिशियल 3 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज बेसिकली 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वैसे ही अगर मैं t बराबर 4 सेकंड के लिए दिखाऊं तो यहां पे ये हो जाएगा विच इज x फाइनल, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 48। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर सेम वही चीज हमसे पूछिए यहां पे क्या कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो सर एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज वेलोसिटी के लिए सर पार्टिकल कहां किस एक्सिस में भाग रहा है, एक्स एक्सिस में भाग रहा है, तो इसका मतलब यहां पे आई कैप वाला लगेगा। तो इसका मतलब यहां पे मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विच इज बेसिकली एक्स फाइनल वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। सर एक्स फाइनल, फाइनली पार्टिकल कहां पे है, फाइनली पार्टिकल यहां पे है, तो इसका मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है 48 आई कैप माइनस सर एक्स इनिशियली यहां पे है, तो इसका मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है 12 आई कैप। और अगर तू यहां पे टोटल टाइम देखेगा, टोटल टाइम है सर 2 विच इज बेसिकली ये इसको घटाएगा तो कितना आएगा मेरे हिसाब से 36 आई कैप डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18। कितना आएगा मेरे भाई 18 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया भैया वो वाला तरीका, एकदम सेम जो हमने फॉर्मूला जो बताया वो तूने लगा दिया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना मेरे दोस्त, क्या सर, अगर मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोल दूं तो कोई समस्या है क्या? नहीं है सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया मेरे भाई, ज्वाइन कर दिया, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया कुछ इस प्रकार से, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको सॉलिड लाइन से बना देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, मैंने इन दोनों को सॉलिड लाइन से दिखा दिया। और अब मैं क्या करूं, मैं इसको भी मिला दूं, मैं इसको भी मिला दूं यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस पॉइंट को कह दूंगा सी पॉइंट, ठीक है सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये वाली लाइन क्या हो गई, जो ए बी को, मैं अगर ऐसा बोलूं जो पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, तू क्या कहेगा कि सर स्लोप क्या होता था? स्लोप होता था सर कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वहां पे उसका मैं tan थीटा करूंगा तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तेरे को भाई क्या कि सर मान लो ये वाला एंगल है थीटा, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो अगर तू यहां पे tan थीटा लिखने जाएगा, बिल्कुल सर, तो tan थीटा बराबर इस ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं भाई,
इस वाले ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूं। तो सर अगर तो इस वाले के लिए लिखने जाएगा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है ये वाला, और ये वाला क्या है सर x फाइनल माइनस x इनिशियल विच इज इक्वल टू, बिल्कुल सर यही है, ठीक है, ठीक है सर यही है, अपॉन में टोटल टाइम, अबे मतलब अपॉन में बेस, और सर बेस क्या है टोटल टाइम इंटरवल, वही तो है। तो क्या मैं इसको डेल्टा टी लिख दूं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई x फाइनल माइनस x इनिशियल विच इज अगेन 36 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है मेरे दोस्त, डेल्टा टी बराबर 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। और ये 18 मीटर पर सेकेंड तेरा क्या निकल के आया मेरे भाई, 18 मीटर पर सेकेंड जो तेरा निकल के आया है tan थीटा विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बात आ रही है समझ में, वही तेरा क्या है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो भैया यहां से हमें एक चीज ऐसी देखने को मिली कि भैया इन एक्सटी ग्राफ द स्लोप ऑफ लाइन joining 2 points A and B, the slope of line joining 2 points A and B will gives us the average velocity for a given time interval। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो कि भैया XT कर्व में कोई भी तेरे को कोई भी ग्राफ दे रखा हो, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो तुझे क्या देगा, वो तुझे एवरेज वेलोसिटी देगा। यानी कि यहां पे तेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज वेलोसिटी देगा तेरे को। बात आ रही है समझ में, एवरेज वेलोसिटी देगा फॉर गिवन टाइम इंटरवल। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यहां पे dx by dt क्यों नहीं लगा दिया। अब कई बच्चों की भैया एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो भैया यहां पे डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे लिख लेना मेरे भाई क्या कि सर यहां डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में कि सर यहां डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, ठीक है भैया। तो भैया ये सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी है, ठीक है, ये सारी चीज अपनी हो गई है, ये लिख लिया होगा तूने। तो भैया यही सारी चीज मैंने यहां पे एक नोट बना के लिख दी कि भैया एक्सटी ग्राफ में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो तेरे को क्या देगा सर, एवरेज वेलोसिटी देगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में गिवन टाइम इंटरवल के लिए। और भैया मैंने यहां पे एक और क्वेश्चन लिख दिया कि सर x बराबर टी स्क्वायर। तो भैया तो इसको भी क्या कर लेना मेरे भाई, नोट कर लेना। हमने यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाली है t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 सेकेंड तक, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि मान ले तेरे पास कोई भी एक कर्व दे रखा है, इस प्रकार से मैंने बोल दिया भैया ये है y, ये है भैया क्या x। बिल्कुल सही बात है सर, ये है y, ये है x। मैंने बोल दिया कि भैया मैंने जो कर्व दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, लाइक दिस। ठीक है भैया, कोई भी रैंडम शेप कर्व है कोई, ठीक है सर। मैंने बोला कि भैया मेरे को अब क्या करना है, मैंने यहां पे 2 पॉइंट्स चूज किए कुछ इस प्रकार से A, और यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स चूज किए मेरे भाई क्या B। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा, मान ले कि मैंने इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखे। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैंने बोला कि भैया मान ले ये मैंने बोल दिया x1, ये मैंने बोल दिया क्या x2। सिमिलरली मैंने यहां पे बोल दिया y1 और ये मैंने बोल दिया y2। तो सर इसका मतलब A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे x1, y1, और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे x2, y2। बिल्कुल सर।
अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया क्या, कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया मेरे भाई, ज्वाइन कर दिया कुछ इस प्रकार से, और मैंने बोल दिया कि मान ले ये वाला जो एंगल है वो मैंने बोल दिया थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यार यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो बोलेगा सर नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया अब क्या तेरे को फील आ रही है, अपन वही करने वाले हैं भैया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी टेन थीटा। तो अगर मैं यहां पे टेन थीटा लिखूं, अगर मैं यहां पे टेन थीटा लिखूं तो तू क्या बोलेगा सर, टेन थीटा बराबर, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका मतलब सर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सिंपल सी बात है सर। तो अगर ये ऊपर तूने क्या लिखा सर, ऊपर लिखा तूने चेंज इन y बिटवीन a एंड b, कि सर a और b के बीच में y कितना चेंज हुआ वही तो लिखा, डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या लिखा सर, चेंज इन x, चेंज इन x यही तो लिखा। तो इसका मतलब ये क्या, इसको मैं अगर ऐसा बोल दूं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। और याद रखना मेरे भाई, फिजिक्स में अगर कहीं भी तेरे को डेल्टा या मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, उस क्वांटिटी में क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये टेन थीटा बराबर क्या हो गया मेरे भाई, टेन थीटा बराबर हो गया सर चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर टेन थीटा विच इज बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्लाइड की एक कॉपी और बनाऊं यहां पर, तो भैया इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं इफ, अब कई बच्चों को फील आ रही है सर आप अभी भी वही करोगे, इफ डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया डेल्टा वाई यही तो थी, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं इस लेंथ को बहुत छोटा कर दूं, मैं इस लेंथ को बहुत छोटा कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस लेंथ को छोटा करने का मतलब ये हो गया कि ये जो बी पॉइंट था मेरे भाई, ये जो बी पॉइंट था, इसको अगर एक बार मैं मिटाऊं, इसको भी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ को बहुत छोटा करने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो तेरा पॉइंट है भैया, क्या ये बहुत इसके पास आ जाएगा, एकदम ऐसे 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 बहुत पास आ जाएगा इसके, बिल्कुल सर बहुत पास आ जाएगा, बहुत पास, एकदम करीब आ जाए, मतलब एकदम यहां पे आ जाए। फॉर एग्जांपल मान ले यहां पे आ गया, यहां पे। और अब अगर मैं तेरे से टेन थीटा पूछूं तो तू टेन थीटा कैसे बोलेगा सर, टेन थीटा सबसे पहले आप इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लो कुछ इस प्रकार से, मैंने बना ली, ठीक है, मैंने ये लेंथ यहां पे बना ली, ठीक है सर, और मैं फिर से यहां पे क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। अगर तेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो भाई अब दिखाई देगा, इधर देख इधर देख इधर देख, अब तेरे को दिखाई देगा, शायद अब तेरे को ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं तेरे से यहां पर टेन थीटा पूछूं तो टेन थीटा यहां पे क्या लिखेगा सर, फिर से मैं सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैंने डेल्टा वाई को बहुत छोटा किया था तो क्या भैया डेल्टा एक्स भी छोटा हो गया, डेल्टा एक्स भी, अगर मैंने भैया ये वाली लेंथ को कम किया तो क्या ये वाली लेंथ भी कम हो गई, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे फिर से लिखूं तो भैया अभी भी टेन थीटा बराबर क्या है सर, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, यही तो लिखा है मैंने बात। अबे अभी भी तो ये चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स अभी भी तो स्लोप ही दे रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैंने इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को भैया क्या किया, मैंने उठाकर एकदम इसके पास ले आया, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, इतना एकदम पास ले आया, तो क्या तेरे को फील आ रही है कि अगर तू देखेगा तो तेरे को ये पॉइंट्स दिखेंगे, मतलब तेरे को पता है कि ये दो पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन अगर जब तू देखने जाएगा तो तेरे को यहां पे दिखाई देगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है भाई वो एक तरीके से क्या हो गए, एक तरीके से ओवरलैप हो गए, एक तरीके से क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चिपक गए। भाई गलत स्टेटमेंट नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपक गए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मतलब एक दूसरे, मतलब बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, बात आ रही है समझ में, बहुत करीब आ गए। तो इसका मतलब
यहां पे बेसिकली ये क्या हो गया, अब जब तू भैया इन दोनों को मिलाएगा तो वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन दोनों पे क्या हो जाएगी, एक तरीके से टेंजेंट ही तो बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। इधर देख इधर देख इधर देख, जब तू दोनों को मिलाने जाएगा तो क्या एक तरीके से टेंजेंट ही तो बन गई। तो सर आप यही तो कहना चाह रहे हो क्या, आप सर यही तो कहना चाह रहे हो, सर आप यही तो कहना चाह रहे हो क्या कि जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को बहुत करीब लेके आ जाऊंगा, बहुत करीब लेके आ जाऊंगा तो डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो। तो इसका मतलब सर यहां पे मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अब टेन थीटा क्या बन जाएगा उस पॉइंट पे, सर उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। सर इसको तू लिख सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, या फिर इसको बी भी बोल सकता है, क्योंकि भैया दोनों पॉइंट्स अब देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। बात आ रही है समझ में। और इसी को भैया फिजिक्स की भाषा में अपन बोलते हैं क्या, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। और इसी को भैया एनसीईआरटी में या किसी और बुक में इस प्रकार से लिख दिया जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बात आ रही है समझ में। ये वही चीज है जो अब तक तूने रट्टा मारी थी कि हाँ सर टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स, भाई अब इसकी फील आ गई होगी तेरे को। लेकिन मेरी बात सुन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज। अब मेरी बात सुन, मैंने सर चेंज इन वाई तो ये भी था, लेकिन आपने क्या किया, चेंज इन वाई को बहुत ही छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स भी क्या हो गया, बहुत छोटा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकता है, स्मॉल चेंज with respect to small change in x। ठीक है भाई। इसको तू ये भी बोल सकता है क्या, इसको तू ये भी बोल सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वही है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ये भी बोल सकता है। या फिर इसको एक और भी बोल सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये कैसे हो गया भाई, मेरी बात सुन, तू यहां पे क्या कहना चाह रहा है, सर टेन थीटा विच इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये है सर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, बिल्कुल सर। तो अगर मैं तेरे को यहां पे ऐसा बोल दूं कि डेल्टा वाई बराबर एम इंटू डेल्टा एक्स, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भैया डेल्टा एक्स में चेंज अगर 1 का हुआ है, डेल्टा एक्स में चेंज 1 का हुआ है, तो क्या डेल्टा वाई बराबर स्लोप ही तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब डेल्टा एक्स में 1 का चेंज करने पर डेल्टा वाई बराबर किसके आ गया, सर स्लोप के। इसका मतलब तो यहां पे इसको स्लोप को क्या बोल सकता है, सर चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। तो वही तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात आ रही है समझ में। तो भैया ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब सर अब हम इसका इस्तेमाल अपने काइनेमेटिक्स में कैसे करेंगे, तो भाई उसके लिए इधर देख इधर देख इधर देख। मैं अगर ऐसा बोलूं, मान ले x बराबर टी स्क्वायर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने ये सवाल अभी किया था, बिल्कुल सर। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और सर यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया था इस प्रकार से, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये t बराबर 2 सेकेंड, ये t बराबर 4 सेकेंड। यहां पे जब मैंने इनको मिलाया, ये आया था सर x बराबर 4, ये आया था सर x बराबर 16। सर जब मैंने यहां पर, और अगर मैं इनको भी मिलाता, मैं अगर इसको भी मिलाता,
सर ये एंगल थीटा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगर ऐसा बोलूं यहां पे अगर तूने टेन थीटा लिखा था तो टेन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, विच इज बेसिकली एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये तेरी क्या निकल के आई थी सर? एवरेज वेलोसिटी निकल के आई थी। लेकिन अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया मैंने यहां पर एक पॉइंट और ले लिया कुछ इस प्रकार से, मैंने बोल दिया यहां पे एक और पॉइंट है डी, ठीक है, मैंने यहां पर एक और पॉइंट ले लिया डी, तो भैया मैंने बोल दिया फाइंड टेन थीटा एट डी, टेन थीटा एट डी। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भैया अगर मैं ऐसा बोल दूं अगर मैं ऐसा बोल दूं अगर 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 मैं ऐसा बोल दूं कि d ये है भैया t बराबर 3 सेकेंड, d बराबर 3 सेकेंड। सर इसका मतलब आप इस पे जानना चाह रहे हो, इस पे टेन थीटा जानना चाह रहे हो, तो इसका मतलब इस पे टेंजेंट जानना चाह रहे हो आप, यही तो बात है। तो सबसे पहले भैया ऐसे सवालों में तेरे को क्या करना चाहिए, एक तरीके से मैं अगर तेरे को बोलूं तू एक काम कर, तू यहां पे एक और पॉइंट ले ले जस्ट इसके बाजू में, जस्ट इसके बाजू में, ई पॉइंट बोल दिया मैंने उसको, ठीक है, मैंने उसको ई पॉइंट बोल दिया कुछ इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोल दिया जस्ट इसके अगर बाजू में लिया है तो इसका मतलब ये हो गया, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले इसकी जो वैल्यू है वो t बराबर 3.001 सेकेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तू इन दोनों पॉइंट्स के लिए टेन थीटा लिखेगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए टेन थीटा लिखेगा तो वो कैसे होगा सर? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, या फिर यहां पे अब मेरी बात सुन, वहां पे तो y था, यहां पे y की जगह कौन है? x, वहां पे x था यहां पे, और यहां पे x की जगह कौन है? t, विच इज बेसिकली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो सर सबसे पहले x फाइनल, मैं अगर ऐसा बोलूं e के करस्पॉन्डिंग x फाइनल कितना होगा? तू बोलेगा सर यहां पे आप एक काम करो, हमें गिवन है x बराबर टी स्क्वायर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं एट t बराबर 3 सेकेंड, x की वैल्यू कितनी है? 9, और एट t बराबर 3.0001 सेकेंड x की वैल्यू कितनी है? तो सर यहां पे लिख दो ना 3.001, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार कैलकुलेट करके लिखूं तो एक सेकेंड रुकना, तो भैया ठीक है, जब मैंने इसको कैलकुलेट करके लिखा तो भैया मैंने इसको अबे सॉरी यार, मैंने इस मोबाइल से कैलकुलेट करके लिख दिया, ठीक है, तू भी ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन, मैंने केवल समझाने के पर्सपेक्टिव से लिखा है यहां पर, ठीक है। अब मेरी बात सुन, तो अगर तू यहां पे डेल्टा एक्स लिखेगा, टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स विच इज बेसिकली 9.0006 माइनस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना लिखेगा? डेल्टा टी बराबर 0.0001 सेकेंड, बिल्कुल सर यही बात है। तो इसका मतलब सर यहां पे जो टेन थीटा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 0.0006 डिवाइडेड बाय 0.0001, यही निकल के आएगा सर, बिल्कुल सही बात है, यही निकल के आएगा ना, बिल्कुल सर। तो सर जब मैं ऊपर नीचे दोनों से पॉइंट उड़ाऊंगा तो वो क्या निकल के आया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो और तेरे को पता है कि भैया एक्सटी ग्राफ में जो टेन थीटा होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का वो तेरे को क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब यहां से जो टेन थीटा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर वही काम मैं ऐसे कर दूं, वही काम मैं ऐसे कर दूं, क्या यहां पे तेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब अगर तू यहां पे एक तरीके से टेंजेंट ही ड्रॉ करेगा, बिल्कुल सर, अगर मैं यहां से इन दोनों के बीच में टेंजेंट ही ड्रॉ करूंगा तो उसको मैं बोल दिया मान ले फाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैंने बोल दिया फाई। तो अगर तू यहां से इसका लिखेगा स्लोप 10 फाई, तो याद कर जब मैंने भैया चेंज को डेल्टा वाई में चेंज को बहुत छोटा कर दिया था तो टेन थीटा बराबर निकल के आया था डी वाई बाई डी एक्स। तो वैसे ही यहां पे क्या निकल के आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। और सर एक्स की वैल्यू खुद में क्या है मेरे भाई? टी स्क्वायर। और मेरे को किस टाइम पे चाहिए?
3 सेकंड पे। और अगर तूने ये नहीं पढ़ा तो भैया एक बार फिर से मैं तेरे को यहां पे रिकॉल करा देता हूं कि भैया डी ऑफ एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय डी एक्स ये होता है भैया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैं अभी फॉर्मूला लिखवा दूंगा, याद रखना एक बार, फिर भी एक बार इसको याद कर ले। यहां पे तो x की जगह कुछ भी वेरिएबल ले ले, t ले ले, कुछ भी ले ले, तो भैया अगर तू यहां से देखेगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 विच इज बेसिकली 2t। और किस टाइम पे पूछा आपने सर 3 सेकंड पे, तो इसका मतलब 10 फाई बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। और भैया यही तो सेम चीज यहां से निकाली हमने। तो भैया इसी चीज को हमने बोल दिया कि सर आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाली है, इस वक्त निकाली है, तो इसका मतलब हमने यहां से क्या बोल दिया, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हमने क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। हां सर ये इस वक्त पे, इस पर्टिकुलर वक्त पे t बराबर 3 सेकंड पे ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इंस्टेंट। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दिया। इसी को हमने क्या बोल दिया मेरे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दिया। बोल भाई कोई दिक्कत है कि अब फील आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। तो भैया सबसे पहले अगर मैं यहां पे फॉर्मूले लिख दूं, ठीक है भैया, तो भैया ये चीज तुमने लिख ली होगी। अब आगे बढ़े तो भैया ये मैंने यहां पे फिजिक्स में भैया बेस इतने भी इस्तेमाल होंगे नहीं, ठीक है, ये तो मैंने ज्यादा लिख दिए, लेकिन भैया एक बार तू इनकी रीडिंग ले लेना या इनको लिख लेना एक बार, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव के, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। अब अगर आगे बढ़े, और हाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। अब जब कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, तो जब तू tan थीटा लिखने जाएगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो जब वाई में मान ले कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो वाई डेल्टा वाई बराबर क्या हो गया 0। और जब डेल्टा वाई 0 हो गया तो हमने डेल्टा एक्स को तो वैसे ही 0 माना था, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया मेरे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। ठीक है भाई, तो भैया अब अगर बात करें अपन, अब अगर बात करें तो अब आता है अपना एक्सेलरेशन। अब आता है अपना एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन में भी स्पीड और वेलोसिटी की तरह भैया दो चीजें होती है, दो चीजें होती है, दो तरीके की होती है ये भी, कि सर एक तो होता है अपना एवरेज एक्सेलरेशन, और सर एक होता है अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। भाई मैं इतना यहां पे स्लो क्यों चल रहा हूं भाई, क्योंकि यहां पे हर तरीके का बच्चा है, यहाँ पे हर तरीके का बच्चा पढ़ेगा, तो भैया मेरे को तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मैं इतना यहाँ पे स्लो क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि भैया काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा ईगो होता है कि सर हमें ये तो आता है, हाँ सर हमें स्पीड डिस्टेंस वगैरह ये तो हमें आता है, लेकिन भैया जब वो इसी ईगोइस्टिक वे में इन चीजों को क्या ले लेते हैं भाई, हल्के में ले लेते हैं। और जब इन्हीं चीजों को वो हल्के में ले लेते हैं तो भैया मेन एग्जाम में मान ले सीधा सवाल आ गया कि भैया बता दो मेरे को एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज स्पीड बता दो, तो वो क्या करते हैं, हाँ सर एवरेज वेलोसिटी है ना, तो तब उनको याद नहीं आता। तब वो क्या करते हैं, अपनी 10वीं क्लास वाला दिमाग लगाते हैं कि सर एवरेज पूछा है तो मैं क्या करूंगा, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। सर सबका मतलब सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n कर देंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा तेरा क्वेश्चन गलत। बात आ रही है समझ में? तो भैया याद रखना, जब भी कोई चीज सीखो तो भैया अपने आप को खाली करके बैठो कि हाँ भैया मैं यहां पे सीखने आया हूं, मैं यहां पे बनाने आया हूं। बात आ रही है समझ में? तो इस प्रकार से पढ़ा जाता है भाई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है सर एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ऐसे, और सर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, कैसे? सो एवरेज एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। जिस प्रकार से अपन ने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी बिल्कुल वैसे ही। इसका मतलब यहां से क्या लिख सकता है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। बिल्कुल सर मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, बिल्कुल सर मैं ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब सर यहां से एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या निकल के आया मेरे भाई, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर निकल के आया डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। बिल्कुल सर। अब एकदम वही बात है मेरे भाई कि मान ले तूने डेल्टा वी वेक्टर लिखा
तो वो तूने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तू इसको एक काम कर, इसको इसका डेरिवेटिव कर दे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये एवरेज वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव करेगा तो तेरे को मिल जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन विच इज बेसिकली डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो भैया ये होती है तेरी क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। अब दूसरी बात कि सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, तो भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है उस मोमेंट पे, उस वक्त पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी है। जिस प्रकार से अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया कि उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, सेम वही चीज कि सर इस मोमेंट पे पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी। तो भैया इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, विच इज बेसिकली डी वी बाय डी टी। और क्योंकि अपने को पता है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू। बात आ रही है समझ में, इस प्रकार से ये चीज होती है। अब सर ये तो फील नहीं आई, ये फील नहीं आई, तो भैया अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, फील लेते हैं। तो भैया एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि भैया वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। आई रिपीट, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। और मेरे को एक बात बता, सर वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, मतलब सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के पास खुद में एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा एक डायरेक्शन होती है। बिल्कुल सर, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, अपन ने वेक्टर में पढ़ा है कि सर अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की आप या तो दिशा बदल दो या डायरेक्शन बदल दो, तो सर क्या माना जाएगा कि सर वो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर, या अगर दोनों बदल दो तो भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर वेलोसिटी का या तो क्या हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, या तू चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, या तू दोनों चेंज कर दे। अबे मेरी बात सुन, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी चेंज या तो मैग्नीट्यूड चेंज या डायरेक्शन चेंज। अगर वेलोसिटी बदली तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा होगा मेरे भाई, उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ गया होगा, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया होगा। और अगर एक्सेलरेशन आ गया होगा भाई, मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूं कि मान ले तेरे को थोड़ा बहुत पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बात आ रही है समझ में। तो भाई मेरी बात सुन, अगर वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो याद रखना, वेलोसिटी अगर बदली तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। और अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा। क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ तू क्या बोलता था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यही तो पढ़ते थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से आप कोई उंगली नहीं करोगे। बात आ रही है समझ में, बाहर से उसके मोशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। और अगर तूने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर नेट एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। या तो तू उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दे या उसकी दिशा चेंज कर दे, तो भैया वही तो तेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब इफ velocity changes, if velocity changes, that is ब्रैकेट में लिख लेना, either magnitude और डायरेक्शन, या फिर तो दोनों भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर वेलोसिटी बदली देन इट मींस particle have net acceleration।
कि भैया अगर वेलोसिटी बदली तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी को तू कैसे बदल रहा है वो तू कैसे भी बदल सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दे या डायरेक्शन चेंज कर दे। तो भैया अगर वेलोसिटी तू किसी भी प्रकार से चेंज कर रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो गई, इसका मतलब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। अब ये पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कैसे आता है, तू वेलोसिटी कैसे चेंज करता है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, कैसे वेलोसिटी चेंज करता है, ये अब सारी चीज अपन पढ़ेंगे एनएलएम में, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल उठाऊं, फॉर एग्जांपल तूने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो कि मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे, कि मान ले यहां पे अगर तूने एक पत्थर को ऊपर 10 मीटर या फिर 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है, बिल्कुल सर, एट t बराबर 0 पे, बिल्कुल सर, तो पार्टिकल ऐसे मोशन करता था, वो पार्टिकल ऊपर जाता था जाता था जाता था कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और अगर इससे भी पहले मैं तेरे को एक चीज और बताऊं यहां पर, इससे भी पहले मैं तुझे एक चीज और बताऊं यहां पर कि सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। मान ले तूने गाड़ी स्टार्ट करी, मान ले तूने गाड़ी स्टार्ट करी, तो भैया t बराबर 0 पे मान ले तेरी जो वेलोसिटी है वो 0 है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t बराबर 1 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, t बराबर 2 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी तेरी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो भैया एक बात बता मेरे को, क्या भैया तेरी जो वेलोसिटी है वो बार बार बदलती जा रही है, भले ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन जो तेरी वेलोसिटी है वो बार बार बदलती जा रही है। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता था सर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि सर चेंज कितने, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए बात करूं तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, तो बोलेगा सर 10 चेंज हो गई। और अगर बढ़ी है, पहले 0 फिर 10 हो गई, मतलब बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, 1 सेकंड में 10 बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अबे और इसकी यूनिट भी सर, यूनिट तो निकाल ही सकते हो ना यार, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी सेकंड विच इज बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहां पे तू देख सर, 1 सेकंड में 10 बढ़ी, दूसरे सेकंड में 10 बढ़ी, तो यहां पे हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब 1 सेकंड में यहां पे 10 बढ़ रही है, तो यही तो तेरा क्या हो गया मेरे भाई, एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया t बराबर 4 पे वेलोसिटी तेरी बढ़ी 35 मीटर पर सेकंड, t बराबर 5 पे वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, t बराबर 6 पे वेलोसिटी हो गई 45 मीटर पर सेकंड, t बराबर 7 पे वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को एक बात बता, अब मेरे को इस टाइम इंटरवल के लिए बता कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तू बोलेगा कि सर यहां पे तो वेलोसिटी घट रही है, यहां पर वेलोसिटी घट रही है, मतलब यहां से यहां वेलोसिटी घट गई, तो क्या है, और इसका मतलब फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्योंकि सर यहां पे अगर तो एक्सेलरेशन लिखे, भाई मेरी बात सुन, मैंने ऐसा कब बोला कि अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कि कई बच्चे यहां पे क्या कर देते हैं कि सर यहां से यहां तक मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, 10 के भाव बढ़ रही है, तो यहां पे सर ये तो क्या हो गया, यहां पे तो कम हो रही है वेलोसिटी, यहां से यहां तो कम हो रही है। तो भैया एक बात बता, मैंने कब बोला था कि भैया अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मेरे वर्ड्स को याद कर, मैंने तेरे को बोला था कि भैया चेंज इन, अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। अबे चेंज की बात कर रहा है यहां पे, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे चेंज देख, यहां पे वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ ही रही है, लेकिन इस बार जो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट है, बढ़ने का जो भाव है वो गिर गया। और ऐसा तू होता भी है, जब तू स्कूटी या बाइक चालू करता है तो भैया वो शुरू में तो तू भैया 0 से 80 आसानी से पहुंचा देता है, 0 से 80 आसानी से पहुंचा देता है, लेकिन जब 80 के पार लेके जाना होता है तो भैया तू भी महसूस करता होगा कि जो एक्सेलरेशन है, मतलब तेरे को ज्यादा टाइम लगता है वहां से वहां पहुंचने के लिए, 80 से 120 पहुंचने के लिए तेरे को ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है, बढ़ने की जो दर है या बढ़ने का जो भाव है, वो क्या हो गया मेरे भाई, वो गिर गया। तो अब मेरे को एक बात बता, अब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी,
5 बढ़ रही है, यहां पे 1 सेकंड में देख ले 35, 40, 45, 1 सेकंड में 5 बढ़ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में कि सर यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया t बराबर 7 पे वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, t बराबर 8 पे वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड, t बराबर 9 पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को बता, क्या हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 50 फिर 45 फिर 40, वेलोसिटी कम हो रही है। 1 सेकंड में कितनी कम हो रही है, तू बोलेगा सर 1 सेकंड में 5 कम हो रही है, तो इसका मतलब चेंज कितने का आ रहा है, सर 5 का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा। तो अगर तू यहां पे एक्सेलरेशन लिखेगा तो सर 1 सेकंड में 5 चेंज हो रही है, 5 कम हो रही है, तो सर यहां पे लिख दे सर बदल कितनी रही है, 5। अब आप कह रहे हो कि कम हो रही है, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, माइनस। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से वहीं अगर तू ये देखे कि भैया तू एक पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक के मारता है, तो भैया अगर तेरे को ना बताओ तो मैं बता दूं कि भैया मान ले नीचे एक्सेलरेशन लगता है, भैया नीचे एक्सेलरेशन लगता है g, और अगर मैं एक बार के लिए g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे भाई। तो अब मेरे को एक बात बता, सर यहां पे जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल सर, यहां पे g नीचे की तरफ है और कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज करेगा, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज करेगा, तो तू कह देगा कि सर 1 सेकंड में वो 10 चेंज करेगा। अब बंदे की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो भैया सेम ऐसे ही तो हो गया कि सर बंदे की जो वेलोसिटी थी वो तो आगे थी मान लो, और एक्सेलरेशन पीछे लग गया, तो क्या बंदे की वेलोसिटी घट रही है, तो सेम वही कहानी तो मैं यहां पे बोल रहा हूं मेरे भाई कि भैया बंदे की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और यहां पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 सेकंड में कितना कम कर रहा है, 10, तो अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे, यहां पे t बराबर 1 सेकंड पे जो बंदे की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, सर 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 100 में से, और पहले कितनी थी 100, तो 100 में से 10 कम करेगा तो कितनी हो जाएगी 90। वैसे 2 सेकंड के लिए पूछूं, सर 1 सेकंड में 10 कम, 1 सेकंड में 10 कम, पार्टिकल पहले शुरू में चला कितने से 100 से, तो 2 सेकंड में 20 कम, तो यानी कि 80 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से वो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तभी तो पहुंचेगा जब ये कहीं पे रुक जाएगा। अबे ये हाईएस्ट पॉइंट कब होगा, जब ये फाइनली कहीं पे रुक जाएगा। बात आ रही, अब मान ले तो ऊपर 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 जा रहा है, तो अगर तेरे को कोई बंदा देख रहा है, वो उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट कहां पे होगा, जहां पे तो रुक जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो भैया ये बंदा कब रुकेगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब सारी की सारी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो भैया इसकी सारी की सारी वेलोसिटी कब खत्म होगी, सर 1 सेकंड में 10 खा रहा है, तो सर इसको खाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड में 10 खा रहा है, तो 100 को खाने में 10 सेकंड, तो इसका मतलब मान ले पार्टिकल t बराबर 10 सेकंड पे कुछ यहां पे पहुंच गया। बिल्कुल सर, पार्टिकल t बराबर 10 सेकंड पे कुछ यहां पे पहुंच गया, बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरे को ये बता दे, एक क्वेश्चन अगर और लूं मैं, एक क्वेश्चन अगर और लें, मान ले एक पार्टिकल था, तूने उसको ऊपर मान ले 80 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा, ठीक है। तो सर पार्टिकल जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और मैं अगर ऐसा बोलूं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है g विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं एट t बराबर 10 सेकेंड्स, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो तू बोलेगा कि सर 1 सेकंड में कितनी कम कर रहा है, 10 कम कर रहा है, और शुरू में ऊपर की तरफ है, 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है। तो सर यहां पे आपने 80 से फेंक के मारा, और कितने टाइम के बाद बात कर रहे हो, 10 सेकंड के बाद। तो सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 10 सेकंड में 100 कम, तो भैया पहले कितनी थी 80, तो 80 में से 100 कम करेगा -20, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पार्टिकल कुछ यहां पे होगा, तो इसका मतलब -20, तो इसका मतलब नीचे की तरफ हो जाएगी वेलोसिटी बराबर
20 मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में? वेलोसिटी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। भाई मेरी बात सुन, जिसके लिए तू ये लगाता था सर v बराबर u प्लस AT, ये कब लगाते थे? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था। भाई मेरे को एक बात बता, क्या यहां पे इस चीज को लगाने की आवश्यकता पड़ी? क्या मैं नहीं चाहता कि तू ये लगाए, तू इससे करना सीख। बात आ रही है समझ में? तू इससे करना सीख, ठीक है? तो भैया ऐसे होती है। तो इसको एक काम कर, प्रोजेक्टाइल मोशन में ले ले। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि भैया इस प्रकार से पार्टिकल कुछ इस प्रकार से जाता था। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया तूने पार्टिकल को, मान ले तूने पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा, तूने पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से मारा और मान ले 37 डिग्री पे फेंक के मारा, तो इसका मतलब सर ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100 cos 37, जो कि x डायरेक्शन में है, विच इज इक्वल टू vx। तो vx बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं y में बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा vy विच इज इक्वल टू 100 sin 37 विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर। अब अगर मैं, मेरी एक बात सुन भाई, जब मेरी बात सुन, जब यहां पे दो दिशाएं हैं, एक x और एक y, तो मैं तेरे से एक ही बात बोलूंगा कि एक टाइम पे एक ही दिशा को पकड़, एक टाइम पे एक ही को पकड़, सुखी रहेगा। बात आ रही है समझ में? हाँ, रियल लाइफ में भी सुखी रहेगा और वैसे भी सुखी रहेगा। एक टाइम पे एक को पकड़, सही रहेगा। नहीं तो अगर दोनों के लिए जाएगा तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। बात है कि भैया एक साथ अगर दो नाव पे सवार, बाकी तू समझ गया होगा, ठीक है? ठीक है, मिर्जापुर वाला डायलॉग, ठीक है? तो भैया वही बात है, ठीक है? तो अब मेरी बात सुन, मान ले तू y के बारे में बात कर रहा है एक बार के लिए, तो y में भैया मैंने बोल दिया कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a y बराबर g विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि x में अभी मैंने कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लिया, जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लिया तो एक्सेलरेशन इन x कितना हो गया? 0। और अगर एक्सेलरेशन इन x 0 हो गया तो इसका मतलब ax बराबर 0 और एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब x में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे, अगर मैं ऐसा बोलूं, हर पॉइंट पे, अगर मैं हर पॉइंट पे बात करूं, यहां पर, 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 हर बिंदु पर जो x में वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी मेरे भाई? कांस्टेंट रहेगी। चाहे तू हाईएस्ट पॉइंट पे ले ले, चाहे तू कोई से भी पॉइंट पे ले ले, जो x में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी मेरे भाई? कांस्टेंट रहेगी। कब तक? जब तक अगर वो ऐसा ना बोल दे कि भैया उसने x में कोई तूफान ला दिया हो। बात आ रही है समझ में? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेगा? एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, जिसका चार्ज q है, उसको v वेलोसिटी से फेंक के मार देगा। उसने कह देगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इसका मतलब x में भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या यहां पे x में भी एक्सेलरेशन आ जाता? बिल्कुल सर। लेकिन अभी अपन उस पर चर्चा नहीं करते, अभी अपन आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है मेरे भाई? तो अब मेरी बात सुन, अब अपन y में बात करें तो यहां पर भी 80, हर पॉइंट पे x में जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? 80 80 80। सर आप कहीं पे 2D मोशन तो कंप्लीट नहीं करा रहे हो? नहीं भाई, अभी 2D मोशन नहीं, मैं तो सिर्फ एक बार के लिए सिर्फ तेरे को बता रहा हूं। मेरी बात सुन, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया y में तू चर्चा करें तो y में एक्सेलरेशन नीचे कितना लग रहा है? 10। तो इसका मतलब सर 1 सेकंड में 10 कम करेगा। तो इसका मतलब पार्टिकल पहले कितने से चला y में? 60 से। तो सर 60 कितनी देर में खत्म करेगा? सर t बराबर 6 सेकंड में। तो इसका मतलब t बराबर 6 सेकंड में जो पार्टिकल था वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाया करता था। बिल्कुल सर, t बराबर 6 सेकंड में जो पार्टिकल था वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाया करता था। तो सर जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, तो इसका मतलब t बराबर 6 सेकंड में अगर ऊपर गया तो इसका मतलब उतने ही टाइम में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब शुरू से इसको कितना टाइम लग जाएगा नीचे आने में? वापस 12 सेकंड में लग जाएगा। तो इसका मतलब, अब मेरी बात सुन, अब मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया t बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बता दे, तो तू बोलेगा सर x में तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं। अब y में अगर बात करूं तो y में 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है। तो 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है। इनिशियली कितनी थी? 60। तो 1 सेकंड में 10 कम, तो 60 में से 10 घटाएगा यानी कि 50। तो इसका मतलब ऐसे, ठीक है? 2 सेकंड पे पूछ लेगा, 1 सेकंड में 10 कम तो 2 सेकंड में 20 कम। तो पहले कितनी थी? 60। 60 में से 20 गया 40, यहां पे मान ले 40, यहां पे मान ले 30, ठीक है? तो इस प्रकार से t बराबर 1 2 3, अबे किसी भी टाइम के लिए पूछ ले, क्या किसी भी टाइम के लिए तू बता सकता है? बिल्कुल सर बता सकता हूं। मेरी बात सुन, तो भैया मेरी बात सुन, यहां पे
वो अगर ऐसा बोल दे कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, शुरू से अंत तक इसको 12 सेकंड लगे, तो सर 12 सेकंड में ये x में कितना चल गया होगा, तो इसका मतलब तू एक x वाली की बात कर रहा है, तो भैया x वाली की तरफ ही देख। तो सर x वाली की तरफ अगर मैं बात करूं तो सर x वाली में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भागता जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ भागता जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 12 सेकंड में कितना चल गया होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस इन x बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन x बराबर कितना हो जाएगा सर, स्पीड इनटू टाइम, विच इज बेसिकली कितना हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड कितनी है सर 80 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 960 मीटर। ठीक है, यही तेरी क्या हो जाती थी, रेंज हो जाती थी। भैया यहां पे क्या तेरे को वो वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ना भाई ना, बात आ रही है समझ में, फॉर्मूला याद करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जैसे मैं लेके चल रहा हूं वैसे चल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब मेरी बात सुन, किसी भी टाइम पे मान ले उसने किसी भी टाइम से तेरे से पूछ लिया कि भैया मेरे को बता दो t बराबर 8 सेकंड पे इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t बराबर 0 से लेके t बराबर 8 सेकंड तक इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बात एवरेज वेलोसिटी यानी कि तेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भैया सीधी सी बात है तेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, तो फिर कोऑर्डिनेट अगर तूने लिख दिए तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन में टोटल टाइम। तेरे से यहां पे ये पूछ लेगा कि भैया इस पॉइंट के अबाउट मेरे को पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बता दो, एंगुलर मोमेंटम यानी कि m इंटू आर क्रॉस वी, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, बात आ रही है समझ में, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m इंटू आर क्रॉस वी, वो लगाएगा, वहां से तेरे को पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। वो तेरे से पूछ लेगा कि ग्रेविटी का टॉर्क कितना आ रहा होगा, वो पूछ लेगा। ठीक है, तो अभी भैया इस पे अभी अपन इस पे चर्चा नहीं करते, अभी अपन आगे बढ़ते, अभी अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भैया, तो भैया यही मैं तेरे को बताना चाह रहा था, एक सेकंड रुकना। ठीक है भैया, तो भैया ये चीज मैंने यहां पे लिख दी है कि सर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, मैंने यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कहा है, कई बच्चे यहां पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं, नहीं भाई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने यहां पे, अब मेरी बात सुन, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया है, अब मेरी बात सुन, जिस प्रकार से तूने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसी प्रकार से एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो भैया जैसे मैंने वहां पे v बराबर dx बाई dt कर दिया था, वैसे यहां पे तू v, यहां पे a बराबर dv बाई dt कर देना। मेरी बात सुन, अब मैंने बोला कि भैया v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 कुछ इस प्रकार से है, तो मैंने बोला फाइंड एवरेज, सर बस 5 मिनट का रहा है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड। ठीक, हाँ ठीक, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड। तो सर एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही लिखूंगा। तो इसका मतलब सर डेल्टा v वेक्टर क्या होगा, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन में टोटल टाइम, यही होगा। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर v फाइनल कितने टाइम पे होगी, फाइनली कहां पे पूछा है, 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड तो यहां पे रख दे सर, v एट t बराबर 1 सेकंड क्या होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10 विच इज बेसिकली 15 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही भाग रहा है, तो यहां पे तो आई कैप और लगा देगा, तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया, 15 आई कैप माइनस v इनिशियल, इनिशियली पार्टिकल को कहां पे पूछा इसने, t बराबर 0 पे, तो v एट t बराबर 0 क्या हो जाएगा, यहां पे 0 0 पुट कर दे, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में, तो यहां पे लिख देगा सर 10 आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी कि टोटल टाइम इंटरवल 1 सेकंड का, तो यानी कि 5 आई कैप मीटर पर सेकंड। बात आ रही है समझ में, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये तेरी क्या निकल के आई है दोस्त, ये तेरी निकल के आई है एवरेज एक्सेलरेशन, ये तेरी क्या निकल के आई है सर, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आई है। ठीक है, वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछ लूं कि भैया मेरे को ये बता दे, फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड,
तो भैया मैंने उस इंस्टेंट पे पूछ ली, इसका मतलब अगर तू फिर से वही ग्राफ की तरह जाएगा तो भैया तू एक पॉइंट इसके जस्ट आगे पकड़ लेगा, वहां पे फिर से तू tan थीटा लगाएगा। इससे बढ़िया तू एक काम कर, यहां पे a बराबर, जैसे वहां पे v बराबर dx बाई dt कर दिया था, वैसे ही यहां पे क्या कर देगा, a बराबर dv बाई dt। इसका मतलब d बाई dt और v की वैल्यू क्या है सर, v का फंक्शन ये दे रखा है 3t² प्लस 2t प्लस 10 विच इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव कर देगा, डेरिवेटिव करेगा तो क्या निकल के आएगा 6t प्लस 2, और यहां पे t की वैल्यू कितने टाइम पे पूछी है, 1 सेकंड पे, तो रख दे यहां पे 6 इंटू 1 प्लस 2 विच इज बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तेरी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब वैसे ही मैंने यहां पे एक क्वेश्चन और लिख दिया कि सर इस बार मैंने x की फॉर्म में दे दिया, x वर्सेस t का रिलेशन दे दिया। तो अब मैंने तेरे से ये पूछ लिया कि भैया फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। किसका मतलब क्या मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया, बिल्कुल सर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया, तो मैं सिंपल v बराबर dx बाई dt लगाऊंगा। तो इसका मतलब v बराबर dx बाई dt विच इज बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा, d बाई dt t क्यूब माइनस 2t² प्लस 10t प्लस 50 ऐसा होता। तो इसका मतलब सर इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा 3t² माइनस 4t प्लस 10 ये निकल के आता, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये तेरा क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि सर वेलोसिटी टाइम पे किस तरह से क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब अब मेरे से कितने टाइम पे पूछा है आपने, 1 सेकंड पे, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख दूंगा t बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मैग्नीट्यूड आया, और अगर x में बात हो रही है तो यहां पे आई कैप और लिख देगा। ठीक है, बात आगे समझ में। अब वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोल दूं, मेरे को ये बता दे फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, तो तू क्या बोलेगा, सर आपने क्या पूछा है, 1 सेकेंड पे पूछा है, तो इसका मतलब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जानना चाह रहे हो। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मैं dv बाय dt कर दूंगा, और अगर मैं dv बाय dt करूंगा तो v ये है, टाइम का फंक्शन ये है, तो इसका मतलब 3t² माइनस 4t प्लस 10 यही है मेरे हिसाब से। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन लिखेगा तो क्या निकल के आएगा 6t माइनस 4, और आपने 1 सेकेंड पे पूछा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ऐसे करना होता है क्वेश्चन को। बात आ रही है समझ में। तो भैया आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। भैया मेरे को बस ये बताना था कि भैया एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की फील मैंने दिला दी है। अब अपन आगे भैया आगे अपन ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, आगे अपन ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मान ले उसने तेरे को ऐसे दे दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे दे दिया। मान ले मैं इसमें कलर फिल कर दूं, ठीक है, और उसने कह दिया कि उसने एक पार्टिकल को शुरू में यहां से नीचे की तरफ v वेलोसिटी दे दी, ठीक है, और वो पार्टिकल फाइनली यहां पे आ गया, ठीक है, पार्टिकल फाइनली यहां पे आ गया, और फाइनली यहां पे आ गया, मान ले उसकी वेलोसिटी होगी कुछ v डैश, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि भैया यहां से लेके यहां तक मेरे को ये बता दो पार्टिकल के ऊपर कितना एक्सेलरेशन आया होगा। तो तू बोल देगा सर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। तू कहेगा सर एक्सेलरेशन कैसे आया होगा, अबे ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में। तो भैया ये ऐसे वाले सवाल भी अपन आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है भैया। तो भैया तब तक के लिए भैया अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, आज की सारी चीजें भैया नोटबुक में लिख लेना। और भैया हर चैप्टर का जो PYQ सेशन है, इस चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले 1 या 2 लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन तेरे को दिखा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेव ऑप्टिक्स का PYQ सेशन तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का PYQ सेशन मैं हो सकता है आज शाम को अपलोड कर दूं, ठीक है। और भैया मस्ती से पढ़ाई करते रहो, और भैया बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना कि सर हमारा तो नहीं हो सकता, मैं तो बेकार हूं सर। नहीं हो सकता भाई, खुद के ऊपर डाउट करना मत सीख, खुद के ऊपर डाउट करना मत सीख मेरे भाई। बात आ रही है समझ में। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुन, अगर तू खुद के ऊपर डाउट, अगर मेरी बात सुन, कर्ण को जानता होगा महाभारत में, ठीक है, सूत के परिवार में पला था वो, अगर वो उसके था तो वह क्षत्रिय ही,
ठीक है, लेकिन उसको तो यही पता था कि मैं सूत हूं। अगर वो इसी चीज को लेकर बैठ जाता कि भैया अगर मैं सूत हूं, मेरे को तो कोई अधिकार नहीं है बाण चलाने का, धनुष उठाने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या एक बात बता, क्या वो महारथी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो बन पाता? क्या नहीं बन पाता? बात आ रही है, वो इतना काबिल नहीं बन पाता कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। वो इतना काबिल कभी नहीं बन पाता अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर ही शक करता। ठीक है, तो मैं तेरे को यही कहना चाहूंगा कि भाई अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर कभी शक मत करना, क्योंकि अगर तेरे को बनना है तो भैया डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्योंकि भैया कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी अंगराज कर्ण की तरह नहीं बन सकता, कोई पितामह भीष्म की तरह नहीं बन सकता, कोई गुरु द्रोण की तरह नहीं बन सकता, कोई अभिमन्यु नहीं बन सकता। बात आ रही है समझ में? अगर कुछ बनना है, इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करना है, तो भाई तपना पड़ेगा। तपाया स्वर्ण को जाता है, लोह या ताम्र को नहीं। और अगर तू मानता है कि तू स्वर्ण है तो तेरे को तपना पड़ेगा भाई, क्योंकि भगवान अपनी कठिन से कठिन जंग में पता है अपने सबसे विश्वसनीय सोल्जर को ही डालता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर तेरे मन में है कि हां भैया अंगराज कर्ण की तरह बनना है, तो भैया जलना तो पड़ेगा। और इसी में मजा है भाई, इसी में ही मजा है। तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पे जाएंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, एंड आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और जय श्री बालाजी महाराज। ठीक है भैया, वीडियो देखते रहिएगा। और हाँ अबे सुन, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कर यार, अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो भैया तब तक के लिए मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड जय श्री श्याम।